राजनीति की दुनिया में वादे तो बहुत गूंजते हैं, है ना? लेकिन आज हम वादों से एक कदम आगे सबूतों की बात करेंगे। देखिए, ये विश्लेषण किसी एक नेता या किसी पार्टी के बारे में नहीं है। ये शासन के एक बिल्कुल नए मॉडल पर है। एक ऐसा मॉडल जो पूरी तरह से आंकड़ों और जमीनी हकीकत पर टिका हो। एक ऐसा सिस्टम जो सीधे सीधे लोगों की जिंदगी, उनकी गरिमा और उनकी रोजी रोटी पर असर डालता है। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी चर्चा किस रास्ते पर आगे बढ़ेगी। सबसे पहले हम समझेंगे कि व्यक्तित्व से परे राजनीति की जरूरत क्यों है। फिर ये गवर्नेंस ब्लूप्रिंट आखिर है क्या, इसे जानेंगे। इसके बाद हम इसके दो मजबूत स्तंभों को देखेंगे, एक नई सोच और संवाद का एक खास इंजन। और आखिर में ये सब मिलकर भरोसे को कैसे मजबूत करता है और इसके सबसे जरूरी सबक क्या हैं। तो हमारा पहला खंड है व्यक्तित्व से परे राजनीति। इसका मतलब क्या है? सीधी सी बात है, ध्यान को वादों से हटाकर सबूत पर लाना। राजनीति अक्सर कुछ गिने चुने चेहरों के इर्द गिर्द घूमती है, उनके अंदाज, उनके करिश्मे पर टिकी रहती है। लेकिन सवाल यह है कि जब चुनाव खत्म होते हैं और शासन की असली चुनौती सामने आती है, तो क्या सिर्फ करिश्मा ही काफी होता है? तो सवाल यही उठता है कि आज की राजनीति नेता के करिश्मे पर चलनी चाहिए या फिर व्यवस्था के नतीजों पर। देखिए, करिश्मा भीड़ तो खींच सकता है, लेकिन किसी गांव तक पानी का पाइप नहीं पहुंचा सकता। एक जोरदार भाषण उम्मीदें जगा सकता है, लेकिन नौजवानों के लिए रोजगार पैदा नहीं कर सकता। जमीनी हकीकत को बदलने के लिए एक मजबूत, एक जवाबदेह व्यवस्था चाहिए होती है। जब सारा ध्यान सिर्फ एक व्यक्तित्व पर होता है, तो सिस्टम की जो कमियां हैं वो अक्सर नजरअंदाज हो जाती हैं। और यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। चुनावी वादों के शोर से बाहर निकलकर शासन की एक साफ सुथरी और ठोस योजना तक पहुंचना। चुनावी नारों और शासन की असलियत में एक बहुत बड़ी खाई होती है। ये ब्लूप्रिंट उसी खाई को पाटने की, उसे भरने की एक संजीदा कोशिश है। ये इस बात पर जोर देता है कि हम क्या करेंगे से ज्यादा जरूरी है ये बताना कि हम इसे कैसे करेंगे। तो फिर ये गवर्नेंस ब्लूप्रिंट असल में है क्या? चलिए अब इसे ठीक से समझते हैं। ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, ये संवाद का, कम्युनिकेशन का एक बेहद अनुशासित, एक डिसिप्लिन्ड मॉडल है। एक ऐसा सख्त ढांचा जिसे शासन को जमीनी हकीकत से जोड़ने के लिए ही बनाया गया है। ये ब्लूप्रिंट गवर्नेंस डायरेक्टिव असल में नियमों का एक कठोर सेट है। इसका एक ही मकसद है, 19 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री जैसी कहानी तैयार करना। एक ऐसी कहानी जो किसी भी क्षेत्र के लिए आंकड़ों पर आधारित और पूरी तरह से गैर पक्षपाती योजना सामने रखें। समझने के लिए इसे एक आर्किटेक्ट के नक्शे जैसा मान लीजिए। जैसे घर बनाने से पहले हर दीवार, हर पाइपलाइन का हिसाब होता है, ठीक वैसे ही ये शासन का एक पक्का नक्शा है। और जरा इसकी समय सीमा देखिए, ज्यादा से ज्यादा 19 मिनट और 20 सेकंड। आपको लग सकता है ये कोई यूं ही तय किया गया नंबर है, पर ऐसा नहीं है। ये अनुशासन का प्रतीक है। इसका मतलब है यहां हर शब्द, हर सेकंड की कीमत है। कोई भी फिजूल बात नहीं, कोई लंबे चौड़े भाषण नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात, पूरी सटीकता के साथ। क्योंकि दिन के आखिर में इसका असली लक्ष्य एक मानव केंद्रित कहानी बनाना है। एक ऐसी कहानी जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी गरिमा और उनकी आजीविका से सीधे सीधे बात करे। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि ये समझना है कि वो आंकड़े एक किसान, एक छात्र या एक छोटे दुकानदार की जिंदगी को कैसे प्रभावित करते हैं। ये संवाद जमीन से जुड़ा हुआ, गहरा और सम्मानजनक होना चाहिए। अब बात करते हैं इसके पहले और सबसे जरूरी स्तंभ की, एक नई सोच, एक नई फिलॉसफी। ये वो सिद्धांत हैं जो इस पूरे ब्लूप्रिंट को रास्ता दिखाते हैं। ये सिर्फ क्या और कैसे के बारे में नहीं है, बल्कि ये क्यों के बारे में है। ये सब आखिर किया क्यों जा रहा है। इस स्लाइड पर पारंपरिक राजनीति और ब्लूप्रिंट के नजरिए का फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ पुराना तरीका व्यक्तियों पर निशाना साधता है, जबकि ब्लूप्रिंट सिस्टम की खामियों पर हमला करता है। पुराना तरीका 24 घंटे चुनावी मोड में रहता है, जबकि ब्लूप्रिंट गैर पक्षपाती विश्लेषण पर जोर देता है। पुराना तरीका वोटरों को साधने की बात करता है, जबकि ब्लूप्रिंट का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ जनहित पर होता है। और ये पूरी सोच, जानते हैं, इस एक लाइन में समा जाती है। मैट्रिक्स पर सख्त, लोगों के प्रति नरम। सिस्टम पर हमला करें, व्यक्तियों पर नहीं। इसका मतलब साफ है, जब आप समस्याओं का विश्लेषण कर रहे हों तो पूरी तरह आंकड़ों पर टिके रहें, कोई ढील नहीं, लेकिन लोगों को कभी दोष न दें, क्योंकि समस्याएं सिस्टम में होती हैं, व्यक्तियों में नहीं।
ये नजरिया हमें समाधान की तरफ ले जाता है, दोषारोपण की तरफ नहीं। और इस पूरी फिलॉसफी की जो नींव है वो कुछ बहुत ही बुनियादी मूल्यों पर टिकी है। सबसे पहले गरिमा, हर एक व्यक्ति का सम्मान। दूसरा, जिम्मेदारी के साथ कही गई बात जो सिर्फ तथ्यों पर आधारित हो और समाज को जोड़ने का काम करे, तोड़ने का नहीं। और हां, इसी के साथ निजता और सहमति का अधिकार, जैसा कि भारत के डेटा संरक्षण कानून के ढांचे में जरूरी है, उसका सम्मान करना भी अनिवार्य है। चलिए, सोच तो समझ ली, अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, यानी कि कम्युनिकेशन इंजन। ये इस ब्लूप्रिंट का कैसे वाला हिस्सा है, वो सख्त नियम जो इस संदेश को ताकत देते हैं और इसे जमीन पर उतारने में मदद करते हैं। यहां भाषा को लेकर एक बहुत सख्त नियम है, जिसे हम कंटेंट फायरवॉल कह सकते हैं। किसी भी तरह के तकनीकी और मुश्किल शब्दों पर पूरी तरह से पाबंदी है। ध्यान सिर्फ उन शब्दों पर है जो असल जिंदगी से जुड़े हैं, जैसे शासन, आजीविका, डेटा, सबूत, भरोसा, लोग, समुदाय और मिट्टी। ये नियम पक्का करता है कि बात सीधे आम लोगों के दिल तक पहुंचे, सिर्फ विशेषज्ञों के दिमाग तक नहीं। और कहानी कहने का तरीका भी बिल्कुल तय है। ये एक तार्किक सफर है। सबसे पहले पहचान और मकसद, हम कौन हैं और यहां क्यों हैं। फिर जमीन की नब्ज यानी स्थानीय हालात को गहराई से समझना। इसके बाद शीर्ष 3 संकेत, वो मुख्य आंकड़े जो असल समस्या की ओर इशारा करते हैं। फिर नतीजे का विश्लेषण, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बाद समाधान का ब्लूप्रिंट, हम इसे कैसे ठीक करेंगे। और सबसे अंत में एक विजन और आगे का रास्ता। प्रस्तुति के दौरान ब्रांडिंग का भी एक बहुत ही कड़ा नियम है। संदेश को लगातार याद दिलाने के लिए हर फ्रेम के चारों कोनों पर ओवरले का दिखना जरूरी है। और इसका एक मकसद है एक गंभीर और पेशेवर पहचान बनाना। ये दिखाता है कि ये कोई चुनावी स्टंट नहीं है, बल्कि एक लंबी और गहरी प्रतिबद्धता है। तो इन सारे नियमों, इस फिलॉसफी, इस पूरे स्ट्रक्चर का आखिर मकसद क्या है। अब हम आते हैं अंतिम पड़ाव पर, इंजीनियर किया गया भरोसा। इसका एक ही और सिर्फ एक ही लक्ष्य है, भरोसा बनाना। और ऐसा भरोसा जो खोखले वादों पर नहीं, बल्कि ठोस सबूतों और साफ दिखने वाले नतीजों पर टिका हो। तो इस ब्लूप्रिंट से आखिर हासिल क्या होगा? देखिए, सबसे पहला, पारदर्शिता के जरिए लोगों का भरोसा बनाना। दूसरा, ध्यान को मापने योग्य नतीजों पर लाना, नौकरी, सड़क, पानी और कल्याणकारी योजनाएं। तीसरा, राजनीतिक योजना और जमीनी सबूतों के बीच एक सीधा और मजबूत रिश्ता बनाना। और सबसे जरूरी, राजनीतिक बहस को चेहरों से हटाकर नीतियों पर लाना। ये एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश है जहां भरोसा कमाया जाता है, मांगा नहीं जाता। और इस भरोसे की नींव में लोगों की गरिमा और उनकी निजी जानकारी की सुरक्षा सबसे अहम है, जिसका सम्मान करना एक जिम्मेदार शासन की असली पहचान है। और यहीं पर एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर नेतृत्व को वादों से नहीं, बल्कि उसके ब्लूप्रिंट से मापा जाने लगे। कल्पना कीजिए, अगर हर नेता चुनाव से पहले शासन का एक विस्तृत डेटा पर आधारित नक्शा जनता के सामने रखे। एक ऐसा नक्शा जिसकी प्रगति को कोई भी कभी भी देख सके, जांच सके। यकीन मानिए, यह राजनीति की पूरी तस्वीर बदल सकता है। तो चलिए, इस पूरी बातचीत के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें फटाफट दोहरा लेते हैं। ये ब्लूप्रिंट गवर्नेंस मॉडल का सार है, जिससे इसकी सबसे जरूरी बातें और साफ हो जाएं। इस पूरी चर्चा का सार इन 4 बातों में है। पहला, ये राजनीतिक संवाद के लिए एक अनुशासित व्यवस्था है। दूसरा, इसका ध्यान चेहरों पर नहीं, बल्कि सिस्टम पर होता है। तीसरा, ये कहानी कहने के लिए सख्त नियमों और ढांचों का इस्तेमाल करती है। और चौथा, इसका एक ही लक्ष्य है, एक साफ सुथरी शासन योजना के जरिए भरोसा कायम करना। संक्षेप में, ये शासन को जवाबदेह और पारदर्शी बनाने का एक गंभीर प्रयास है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।